लंबी गुफ्तगू हमने क्वेश्चंस किए, जवाबात आए। इस वक्त भी मेरे साथ एक जर्नलिज्म की बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बहुत जाने पहचाने हैं, हमारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं। जनाब मियां हबीब साहब, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब, एक तो ये कि आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ ये कि आज बहुत बड़ा एक फैसला आया जिसमें सिविलियन सुप्रीमेसी की बात मुझे नजर आ रही है। आप इस पे जरा थोड़ा बताएंगे कि ये जो फौजी अदालतों में जो उनका ट्रायल हो रहा था उसको कालअदम करार दिया है, तो आइन की एक शिक है उसके उन्होंने मनाफी करार दिया है, सिविलियंस की हकूक की हक तलफी करार दिया है। इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? आने वाले वक्त में इस फैसले के क्या असरात होंगे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला और अदालती तारीख का मैं इसे सुनहरी फैसला करार देता हूँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे अदारे जो हैं वो मतूब हो जाते हैं ताकत के आगे या मैनेज हो जाते हैं, लेकिन अदलिया ने एक अच्छा फैसला जो है वो दिया है और इसमें मैं समझता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छा हुआ है। असल में बात यह है कि देखिए, काम कर रही हैं और अदालतों को काम करने देना चाहिए। उनमें मिलिट्री कोर्ट्स की कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती। और दूसरा ये है कि चूंकि इस वक्त तासर ये जा रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी बन चुकी है और एक पार्टी के खिलाफ जो है वो उनकी एक ज़हन साजी हो चुकी है और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तो उस चीज से बचने के लिए और अवाम में जो है गैर जानबदारी का तासर देने के लिए अदलिया ने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला किया है। इसका ज्यादा फायदा जो है ना वो मैं समझता हूँ जिनके खिलाफ केसेस हैं उनको शायद ना हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा जो है एस्टेब्लिशमेंट को होगा। एस्टेब्लिशमेंट की साख बच जाएगी। अच्छा, एक और मियां साहब, जैसे मुद्दई जो मजबूत हो, अगर मुद्दई मजबूत हो तो एविडेंस की भरमार कर देता है वो मुल्जमान के खिलाफ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मुद्दई मजबूत है, चाहे दुनिया की कोई अदालत हो, अगर ये केस मजबूत है, एविडेंस मौजूद है, 9 मई के वाकयात में इनके मुलव्वस होने की पूरी 100%, तो हमारे आइन और कानून में बड़ी सख्त सजाएं हैं ऐसे अमल के लिए। जो रियासत के ऐसे अपना जो सिंबॉलिक चीजें होती हैं उनको ब्रीच करना, उनको जलाना, उनके ऊपर हमला आवर होना, उसकी बड़ी शदीद सजाएं हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये इनको बगले नहीं बजानी चाहिए जो मुल्जमान हैं, बल्कि मुद्दई मजबूत है, जब तक वो नहीं चाहेगा ये अदालतों से अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे? नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि, और इसको कतन ये ना लिया जाए कि फैसला जो है वो अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ गया और मिलिट्री कोर्ट्स खत्म हो गई हैं और सिविल कोर्ट्स में केसेस चलेंगे, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि इनको कोई रिलीफ मिल गया या रिलीफ मिलने जा रहा है, बल्कि वो ज्यादा मेरा ख्याल है कि अब बेहतर अंदाज से जो है वो केसेस चलेंगे और मेरिट पे फैसले होंगे। असल में मेरे कहने का मतलब जो है, और जो इस केस की मिथ है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो एक उनकी साख मजरू हो रही थी, जो उन पर एक इल्जाम तराशी हो रही थी, उनसे वो बच जाएंगे। और अगर देखें कि सिविल कोर्ट्स उनको सजाएं देती है और अगर वो प्रूव हो जाती हैं चीजें, तो लाजमी बात है कि उस कानून के मुताबिक उनको सजाएं मिलेंगी। जी, एविडेंस तो बहुत तगड़ा है। ऐसी सूरत में अगर यही सजाएं जो हैं वो अगर मिलिट्री कोर्ट से मिलती तो ये समझा जाता है कि शायद इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अगर यही सजाएं जो है सिविल कोर्ट से मिलेंगी तो कहा जाएगा कि ये सिविल अदालतों ने दिया, हमने तो उनके दहशतगर्दी की अदालतों से मिलेंगी। हाँ, हमने तो सरेंडर कर दिया है, ठीक है, हम तो इसमें पार्टी नहीं थे। तो ये एक ये समझने की बात है। ये लेकिन एक अपना जरा इसमें नाजरीन के लिए जरा बता दीजिएगा कि ये तासुर भी तो जाता है ना, क्योंकि हमारी अदालती निजाम जो है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये जाला है, इसमें से ताकतवर निकल जाता है
और कमजोर इसमें फंस जाता है। और यहां सूरत हाल सिर्फ इस हद तक है कि जो बड़े बड़े नाम हैं, अब जिनको फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाना था, अब अगर जिस तरह से हमने देखा, जो हालात हमारे सामने हैं, नवाज शरीफ को सजा दे दी जाती है, मॉनिटरिंग जज बिठा दिया जाता है, सबूत कोई नहीं होता, फैसले में जज लिखता है कि जी इसके खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला, ठीक है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो अपनी इनकम से ज्यादा असासाजात में अपनी सफाई नहीं दे सके, इस पे उनको सजा सुना दी। ये तो आपका निजाम है, जो अदालती निजाम है, तो इसकी नजीर तो मिलती नहीं है कि वहां कोई फैसला अच्छा हो सकेगा। हमारी जो सिक्योरिटी ब्रीच की गई, हमारे इदारों के ऊपर हमला किया गया, हमारी जो यादगारें थी शोहदा की, उनको किया गया, तो अगर इनको छोड़ दिया गया, मेरा कतई नजर इससे नहीं कि बेगुनाहों को सजा दी जाए, अगर इनको छोड़ दिया गया तो ये तो एक नजीर बन जाएगी, जो मर्जी उठेगा। नहीं, अच्छा, आपकी ये ख्वाहिश क्यों है, आपको ये खदशा क्यों है कि इनको छोड़ दिया जाएगा? मैं तो ये लोगों का सवाल आप तक लेके आ रहा हूं। आप अदालतों पर जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, आप अदालतों को ये तासर दे रहे हैं, आप उनको कहानी समझा रहे हैं कि इनको ना छोड़ना वरना जो है मामला बहुत खराब हो जाएगा। नहीं शमसी साहब, ये मामला नहीं है। देखिए, बात यह है कि मैंने पहले कहा कि अगर एक जुर्म हुआ है तो उसमें जो कानून के मुताबिक सजा बनती है वो मिलनी है। वो बेशक जैद की अदालत हो, वो बकर की अदालत हो, वो दहशतगर्दी की अदालत हो, वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो सिविल जज हो, मजिस्ट्रेट हो, ठीक है, उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी है, वो प्रूव होगी। लेकिन असल में सवालिया निशान वहां पड़ता है जहां कानून से बालातर होकर सजाएं दी जाती हैं, ठीक है, कानून में सजा उसकी बन नहीं रही होती। जिस तरीके से भुट्टो को फांसी दे दी आपने, ठीक है, कानून के, लेकिन वो आपकी अदालतों ने दी ना। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वहां जाके काम खराब होता है जहां आप मावराए कानून फैसले बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाएं के मुताबिक कल एक मिनट, नहीं मेरी बात सुन ले, बात सुन ले। अब मेरे कहने का मतलब ये शमसी साहब, मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जुर्म अगर कोई बड़ा करेगा ना, तो और खास करके सियासतदान करेगा, तो वो बेशक मेरिट पे भी उसको आप सजा देंगे ना, तो वो समझा जाना है और उसने उसका प्रोपेगेंडा यही करना है कि मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई है, ठीक है। और अगर वो जुर्म कोई गरीब करेगा ना और उसने ना भी तो मकड़ी के जाले में फंस जाएगा, मिल जाएगी तो वो उसने फंस जाना है। अच्छा।